अजनबी दुनिया में एक अकेला ख्वाब हूँ, सवालों से घिरा एक जवाब हूँ। जो ना समझे उनके लिए कौन, जो समझे उनके लिए किताब हूँ मैं। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आज की कहानी एक डॉक्टर की है। डॉक्टर एक मरीज का इलाज करते रहते हैं। मरीज कोरोना पॉजिटिव रहता है। 15 दिन तक उस मरीज का इलाज होता है क्योंकि मरीज बहुत सीरियस रहता है, और 15 दिन के बाद मरीज स्वस्थ होता है। और जब स्वस्थ होता है तो जाहिर सी बात है कि बिल भी रहता है, बिल देना रहता है। 2.5 लाख रुपए का बिल बनता है। डॉक्टर अपने स्टाफ से कहते हैं कि इससे पैसा मत लेना, उस मरीज को लेके मेरे पास आना, मेरे चैम्बर में लेके आना। मरीज के साथ स्टाफ का एक मेंबर लेके पहुंचता है और डॉक्टर साहब पूछते हैं उससे कि तुमने मुझे पहचाना? मरीज ने कहा, लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, आज से करीब 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर जंगल में तुमने गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था। अचानक मेरी गाड़ी से, मेरी कार से धुआं निकलने लगा और मेरी गाड़ी चलना बंद हो गई। मैंने अपनी कार को एक तरफ खड़ी करके चालू करने की 1000 कोशिश की, लेकिन चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी। सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सबने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी कर दी और हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में तुमने कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आके खुद हमारी मदद की है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल में आपने हमारी मदद की। और ये पैसा जो मेरे पास था उसका कोई मोल ही नहीं था उस वक्त। पैसा लाख हो हमारे पास, लेकिन जब हमें आता ही नहीं स्टार्ट करना या गाड़ी को ठीक करना, तो हम उस पैसे को लेके क्या करते। फिर मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने कितना पैसा तुम्हारा हुआ। तुमने हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे वो शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कुछ भी नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा था कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्ण पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में संकल्प लिया कि, और फिर 2 साल हो गया, मुझे कोई कमी नहीं हुई। अपेक्षा से अधिक मिलता रहा मुझे। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे आज कुछ भी नहीं लूँगा। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा, वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा, और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी तो ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ, और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। दोस्तों, ये कहानी हमारे आपके ऊपर रहती है। हमेशा याद रखें, आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास लौट कर आते हैं, और वो भी ब्याज समेत। वर्तमान में कठिन समय चल रहा है, जितना हो सके लोगों की मदद करें। आपका हिसाब ब्याज समेत आपके पास वापस आएगा। थैंक यू। सुनते रहिए हमारी कहानी को। मिलते हैं अगली कहानी में।
थैंक यू।